तुला राशि वाले मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। ठहर जाइए। इस वीडियो को ऊपर करने की गलती मत करना, क्योंकि आज जो सच आप सुनने वाले हैं वो आपकी रूह को झकझोर कर रख देगा। सत्य हमेशा कड़वा होता है और इंसान उससे भागता है, लेकिन आज आपको रुकना होगा, क्योंकि यह आपके जीवन का सवाल है। तुम्हारे अंदर नागिन की शक्ति है। सत्य तुम्हें परेशान कर सकती है, तुम्हें विचलित कर सकती है, तुम्हें ऐसा महसूस करा सकती है कि तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। लेकिन दोस्तों, यही सत्य तुम्हारे विजय का कारण बनेगी। याद रखना, जिस सत्य से दुनिया डरती है वही सत्य तुम्हें सम्राट बनाएगा। इतना शक्ति होते हुए भी तुम आज डूबा कर बैठे हुए हो। क्यों बेबसी की चादर ओढ़ ली है तुमने? क्यों घुटने टेक दिए हैं वक्त के सामने? खुद जाओ मैदान में और कर दो अपने दुश्मनों को पराजित। अपनी आंखों में वो चमक लाओ जो शत्रुओं के कलेजे को चीर दे। राज सिंहासन पर अपना दावत ठोक दो, क्योंकि वो पद सिर्फ तुम्हारा है। कोई नहीं बताएगा तुम्हें यह राज, मैं यह राज सिर्फ इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये वीडियो देखना है कि छोड़ना है, ये निर्णय आपको करना है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर चाहते हैं कि शक्ति का कमाल आपके जीवन में दिखे, तो सिर्फ 60 सेकंड का एक मंत्र है जो कि मैं आपको बताऊंगा। उसको ध्यान कर लेना है, आपका काम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट बॉक्स में जो है वह नाग देवता लिखकर तैयार हो जाओ, ताकि आज सच्चाई आपके सामने आ सके। दोस्तों, सब ने आपका तमाशा बना दिया है। समाज, रिश्तेदार और यहाँ तक कि आपके अपने, सबने इस प्रकार से आपकी बेइज्जती कर रखा है कि आपके ऊपर क्या बीत रही है यह सिर्फ आप ही जानते हैं। रातों को जब आप अकेले होते हैं तो वो दर्द, वो आंसू सिर्फ आपके तकिए गवाह होते हैं। आपके अंदर एक प्रकार से आग लगी हुई है जिंदगी बदलने की और जिंदगी में कुछ करने की, लेकिन अफसोस कि समय का साथ नहीं मिल रहा। सहयोग का हाथ बढ़ाने वाला कोई नहीं है। सब लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं। जिन्हें आपने अपना समझा वही आज अजनबी बन गए हैं। देवी देवताओं का भी साथ नहीं मिल रहा। पूजा पाठ, व्रत, अनुष्ठान सब कुछ बेकार हो रहा है दोस्तों। ऐसा लगता है मानो ईश्वर ने भी अपने कान बंद कर लिए हैं। ये दिए हैं आखिरी उम्मीद, आखिरी किरण। यह वीडियो आपके लिए साबित होने वाला है। इसीलिए साथियों, एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में आपको वो हर चीज़ बताएंगे जो आपकी शक्ति से जुड़ा हुआ है। कैसे उसका उत्थान कर सकते हैं और कैसे दोस्तों आप लोग शक्ति को पा करके दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक आवश्यक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि जो भी बात आपको बताई जाएगी वह आधिकारिक और वैज्ञानिक रूप से पुष्टि नहीं करते हैं। यह वीडियो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बनी हुई है। नागिन शब्द सुनते ही अक्सर मन में भय की लहर दौड़ जाती है, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। यह कोई डराने वाली नागिन नहीं है, बल्कि वह आत्मा है जो आज भी आपसे प्रेम करती है। उसका प्यार कोई साधारण भावना नहीं है। वह आपको हर प्रकार की सुरक्षा देने का प्रतीक है, मत है। वह आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आई, बल्कि आपके जीवन की रक्षा के लिए आपके साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए कि नागिन का प्रेम आपके लिए किसी खतरे का संकेत है। जब तक आप सच्चे कर्म करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं और किसी भी प्रकार के पाप से दूर रहते हैं, उन्हें कोई भी शक्ति आसानी से नहीं तोड़ सकती। और जहाँ तक इस नागिन की बात है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये कई वर्षों से, शायद जन्मों से आपकी सुरक्षा में लगी हुई है। कई बार इसने आपको ऐसे हादसों से बचाया है जिनका आभास तक आपको नहीं हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने उन संकेतों को कभी पहचाना ही नहीं। आपने उसका धन्यवाद करना तो दूर, कभी स्मरण भी नहीं किया। और यही आपकी सबसे बड़ी चूक है, अशेय। अब मैं आपको 60 सेकंड के गुप्त मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आपकी रूहानी शक्ति जागृत हो जाएगी। यह मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि यह नाग योनि और शिव शक्ति के बीच का सेतु है। वह मंत्र है
एवं नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस मंत्र का प्रभाव इतना तीव्र है कि मात्र 60 सेकंड के निरंतर जाप से आपके शरीर में ऊर्जा दौड़ने लगेगी। इसे रात को सोते समय या सुबह उठते ही अपनी भौहों के बीच ध्यान लगाकर बोलें। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो आपकी रूह को झकझोर देगा। आखिर नागिन से तुम्हारा क्या संबंध है? दोस्तों, आपकी रूह आज उस नागिन के कब्जे में है और इसके पीछे एक ऐसा सच है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कब्जा कोई गुलामी नहीं बल्कि एक रूहानी अनुबंध है। आपकी रूह और उस नागिन की शक्ति के बीच एक अटूट धागा बंधा हुआ है। वह नागिन आपकी आत्मा की रक्षक है। आपका पुनर्जन्म नागिन की वजह से ही संभव हुआ है। जब पिछले जन्म में आपकी अकाल मृत्यु होने वाली थी, तब इसी नाग शक्ति ने अपनी ऊर्जा देकर आपकी जीवन रक्षा की थी और महादेव से आपके लिए एक और जन्म मांगा था। इसका प्रमाण आपके जीवन की वो घटनाएं हैं, किस्से हैं जिन्हें आप चमत्कार कहते हैं। क्या आपको सपनों में बार बार सर्प, पुराने मंदिर या पानी के सोते नहीं दिखते? क्या आपको अजनबियों के बीच भी ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई आपको देख रहा है? यह सब इस बात का प्रमाण है कि आपकी रूह आज भी उस शक्ति के पहरे में है। पुनर्जन्म की बात आती है तो लोग अक्सर इसे सही और गलत के तराजू में तौलते हैं। बहुत से लोग पुनर्जन्म को गलत क्यों मानते हैं? इसके पीछे का मुख्य कारण इंसान का वह अहंकार है जो केवल उसे मानता है जिसे वह देख सके। लेकिन आध्यात्म कहता है कि रूह कभी नहीं मरती, वह केवल चोला बदलती है। पुनर्जन्म के प्रति मेरा सोचना यह है कि यह ईश्वर द्वारा दिया गया एक सुअवसर है। मेरे मन में इस समय एक बहुत ही गहरा ख्याल आ रहा है। हम सब इस पृथ्वी पर केवल अपने पुराने कर्जों को चुकाने आए हैं। अपने मन को शांत कैसे रखें? मन को शांत रखने का सबसे बड़ा तरीका है सच को स्वीकार करना। जब तक आप भागेंगे तब तक आप अशांत रहेंगे। स्वीकार करें कि आपके ऊपर एक दैवीय शक्ति का हाथ है। सच को स्वीकार करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप हकीकत को मान लेते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपके लिए द्वार खोल देती हैं। पुनर्जन्म की बात सुनकर डरना नहीं चाहिए क्योंकि यह डर आपके अहंकार का है। नाग नागिन के प्रति आपकी सोच में बदलाव आना आवश्यक है। समाज ने उन्हें केवल डसने वाला बताया है, लेकिन वे रक्षक भी हैं। वे महादेव के आभूषण हैं। उनके साथ आपका व्यवहार वैसा ही होना चाहिए जैसा आप एक पूजनीय शक्ति के साथ करते हैं। यदि आप उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे तो वे आपके जीवन के सारे कष्टों को सोख लेंगे। आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान भोलेनाथ और बजरंगबली हनुमान हैं। महादेव नागों के स्वामी हैं, इसलिए उनकी पूजा से नागिन की वह शक्ति जो आपकी रूह पर काबिज है वह कृपालु हो जाती है। हनुमान जी का नाम लेने से आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे कोई भी बुरी नज़र नहीं भेद सकती। पूजा पाठ के विधान में दिखावा मत करें, बस भाव रखें। शिवलिंग पर जल और हनुमान जी के सामने दीपक आपकी जिंदगी बदल सकता है। इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा और आप जीवन में हर उस मनोकामना को पूरी कर सकेंगे जो अब तक अधूरी थी। जीवन की हर बात को गुप्त रखना क्यों अनिवार्य है? दोस्तों, इस संसार में नज़र और ईर्ष्या बहुत बड़ी ताकतें आपके हैं। जब आप अपनी योजनाएं या अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का बखान दूसरों के सामने करते हैं तो उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। आज का भाई भी कल पड़ोसी बन जाता है जब घर के बीच दीवारें खिंच जाती हैं। यह कड़वा सच है कि जब परिवार अलग होते हैं तो प्रेम खत्म हो जाता है। इसलिए अपनी गुप्त शक्तियों और अपने अगले कदमों को केवल ईश्वर तक ही सीमित रखें। गोपनीयता ही वह ढाल है जो आपको शत्रुओं के प्रहार से बचाएगी। याद रखिए दोस्तों, अगर आपने उस शक्ति को भुला दिया, उसकी पूजा करना छोड़ दिया, उसका सम्मान करना भूल गए, तो वही शक्ति जब आपसे रूठेगी तो आपके जीवन से अपना सहारा हटा लेगी। और जब जीवन से सहारा चला जाता है तो चाहे इंसान कितना ही बलवान क्यों ना हो, वह यह अकेला और बेबस हो जाता है। इसलिए यह एक चेतावनी नहीं बल्कि एक ज़रूरी संदेश है। जो शक्ति आज भी आपके जीवन को संभाले हुए हैं,
जो हर मुश्किल वक्त में आपकी ढाल बनकर खड़ी रहती है, उसे कभी ना भूलिए। उसका नाम लीजिए, उसका सम्मान कीजिए, उसका रण मान कर चलिए, क्योंकि वही शक्ति आपकी सबसे बड़ी रक्षक है और आगे भी रहेगी। यही तो प्रकृति का अटल नियम है, जो आपके जीवन को संवारता है, जो आपकी सफलता का कारण बनता है। उसका आदर करना आवश्यक है। उसे नज़रअंदाज करना ही सबसे बड़ा पाप है। आज आपके पास जो भी सुख है वह केवल उसकी कृपा का फल है। मैं आपसे एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। आपके खिलाफ साजिशें अमावस्या की उन काली रातों में रची गई हैं जब आप सो रहे थे। नकारात्मक शक्तियों ने आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश की, लेकिन महादेव की कृपा ने आपको आज भी बचा कर रखा है। व्यापार में आपको उम्मीद से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा और यह समय नए व्यापार की शुरुआत के लिए भी अनुकूल रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, जितना बड़ा व्यापार होगा, उतना ही बड़ा जोखिम भी होगा। इसलिए छोटे स्तर से शुरू करना बेहतर रहेगा। खुशखबरी अब भी छुपी हुई है, लेकिन जल्द ही प्रकट होगी और आपका हक आपको मिलेगा। इसके मिलने पर आपके घर परिवार में उत्साह की लहर दौड़ जाएगी। घमंड बिल्कुल भी मत करो। एक दिन वहां जाकर देखना जहां लाशें जलती हैं। वहां बैठकर इंसान को पता चलता है कि यह पद, यह पैसा, यह अहंकार सब मिट्टी है। सत्य से सामना होने पर ही आदमी का घमंड टूटता है। विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। श्रद्धा से किया गया छोटा सा उपाय भी संकट को टाल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि नागिन हमेशा अपनी कृपा बरसाती रहे, तो सत्य के मार्ग पर अडिग रहें। और यदि आप इस रूहानी बंधन से